नमस्कार, सोमपाल राणा परिवर्तन आजकल में फिर आपके साथ। सबसे पहले तो आज आप लोगों ने मुझे 1 लाख फॉलोअर्स और लाइक्स फेसबुक के दिए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। फेसबुक के सभी यूज़र्स तथा परिवर्तन आजकल के सभी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने इतना प्यार, इतना स्नेह हमें दिया कि हमें 1 लाख, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आप कह सकते हो, आप लोगों ने उस मुकाम तक हमें पहुंचाया। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज हमारे बीच में पहुंचे हैं नरेंद्र राणा जी, जो कि भारत विकास परिषद के नवनिर्वाचित प्रधान भी हैं, जिन्होंने अपना कार्यभार कोरोना काल में ही संभाला है। और कोरोना काल में संभालने के बाद इन्होंने कल आयोजन किया था एक रक्तदान शिविर का, जिसमें गोंडा में सर्वाधिक 155 यूनिट रक्तदान का कलेक्शन हुआ है। और आज नरेंद्र राणा जी से इसके बारे में जानना चाहूँगा। नरेंद्र राणा जी, कल आपने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। भारत विकास परिषद शाखा घरोंडा का अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले मैं परिवर्तन आजकल की टीम को, सोमपाल राणा जी एडिटर इन चीफ को बधाई देना चाहता हूं कि उनके आज फॉलोअरों की संख्या 1 लाख से अधिक पहुंच गई है। ये संख्या जल्द ही 10 लाख को पार करे, ऐसा भी मैं दुआ भगवान से करता हूं। भारत विकास परिषद जुलाई महीने में हर वर्ष एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करती है, और उसी कड़ी में ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये लगाया गया था। शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर इस ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लिया, जबकि पिछले हफ्ते ही एक अन्य संस्था के द्वारा घरोंडा में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि भाई अभी 1 हफ्ते पहले तो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, तो हो सके हम अधिक संख्या में ब्लड यूनिट इकट्ठी नहीं कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें अच्छी यूनिट मिली है। जैसा कि आपने बताया, 1 हफ्ता पहले निफा के द्वारा भी एक स्थानीय कैंप का आयोजन किया गया था। उस आयोजन के बाद भी कहीं ना कहीं एक डर मन में जरूर आता है कि इतनी संख्या में आप लोग जुटा पाएंगे, तो इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? अगले ही दिन जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, वैसे तो परिषद ने जब से ये डेट ली थी तभी से सभी परिषद के सदस्य अपने लेवल पर कार्य कर रहे थे। फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और इंडिविजुअली फ़ोन करके लोगों को इस कैंप के बारे में बताया जा रहा था। लेकिन अगले ही जो पिछला कैंप नीफा ने लगाया था, उससे अगले ही दिन हम सभी बैठे और इस बात पे चर्चा की कि भाई इस संख्या को कैसे बढ़ाएं। तो उस स्थिति में परिषद के जो सदस्य थे, सब ने अपनी इंडिविजुअल जिम्मेवारी ली कि भाई मैं 5 यूनिट लेके आऊँगा, मैं 7 लेके आऊँगा, मैं 10 लेके आऊँगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए सब ने अपना काम किया, जिस वजह से इतनी यूनिट हुई। यहाँ तक कि मैक्सिमम मतलब बहुत से ऐसी महिलाएं आई थी जिनका रक्त नहीं लिया जा सका, क्योंकि उनका वाकई नरेंद्र जी, जैसे कि आप बता रहे 170 लोग वहाँ पे पहुँचे ब्लड डोनेशन देने के लिए और 155 का लिया गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कोरोना काल में, जिसमें व्यक्ति अपने घर से बाहर आने में भी एक डर सा महसूस करता है, उस दौरान आपने 155 लोगों को इसलिए तैयार किया कि वो ब्लड डोनेशन दे सकें। इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ आपको। और ज़रा सा बताएंगे, इसमें भारत विकास परिषद के जो संजय भाटिया जी मौके पर पहुंचे थे, उनके सामने भी आपने कुछ किसी प्रकार की डिमांड रखी है? किस प्रकार की डिमांड रखी है वो? सोमपाल जी, पहले तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, लोग तो 200 प्लस पहुँचे हैं, उनमें से 170 का तो रजिस्ट्रेशन हुआ बकायदा, और जैसे महिलाएं थी उनको मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के ही जैसे उनकी स्थिति को देखते हुए ही मना कर दिया गया, भाई आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। तो जो हमारे एमपी साहब आए हुए थे, इनके सामने परिषद द्वारा एक मांग रखी गई। भारत विकास परिषद अपना स्थायी प्रकल्प चला रहा है फिजियोथेरेपी कैंप के रूप में। इस फिजियोथेरेपी कैंप में नॉमिनल चार्ज के ऊपर लोगों का इलाज किया जाता है। रेगुलर डॉक्टर यहाँ बैठते हैं 9 से 2 बजे तक, डॉक्टर मोनिका शर्मा। फिलहाल ये जो भवन है ये किराए का है, तो परिषद चाह रही है कि परिषद का अपना भवन हो, जहाँ पर
इस तरीके का जो कैंप है चलाया जा सके, या इसके साथ साथ समाज सेवा के लिए कुछ हम और भी इसमें ऐड कर सकें, कोई लेबोरेटरी बना सकें या कोई, इस चीज़ के लिए ही हमने कल एमपी साहब और एमएलए साहब को मांग पत्र सौंपा था। जैसा कि आपने कल उनको एक मांग पत्र दिया है स्थान के लिए, तो क्या क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? जो हमारे एमपी साहब हैं वो आश्वस्त करके गए हैं हमें कि जी आपकी जो ये डिमांड है इसको हम जल्दी पूरा करेंगे, बस हमारे को एक बार आप अपना प्रपोजल बना के दे दो। गरोंडे में कोई आसपास ये कोई भी जगह हो गरोंडे में जो नगर पालिका से जुड़ी हुई हो या कोई पंचायती जगह हो, तो वहाँ पर हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आप सामाजिक कार्य, रक्तदान शिविर करना, फिजियोथेरेपी सेंटर चलाना, जो कि मानव सेवा के बहुत ही अग्रिम कार्यों में आते हैं। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है कि इससे बड़ा कोई भी आप कर्म कह सकते हैं कि मानव जीवन में इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है कि जो कि आप कर सको। इसमें आप बताएंगे भारत विकास परिषद का आगे का कार्यकलाप क्या रहेगा? भारत विकास परिषद का स्थापना दिवस 10 जुलाई को होता है और उसी दिन भारत विकास परिषद शाखा गरोंडा की नींव भी 1996 में रखी गई थी। तो इस स्थापना दिवस पर परिषद के द्वारा पक्षियों के लिए घरोंदे रखे जा रहे हैं। आप आजकल देखते होंगे कि भाई पक्षियों को रहने के लिए इतने स्थान नहीं है, ना पेड़ पौधे हैं जहाँ पर वो अपना घोंसला बना सकें, तो इसलिए टेम्परेरी जो उनके रहने का स्थान है वो परिषद के द्वारा उपलब्ध कराया जाए। इसी कड़ी में, क्योंकि भारत विकास परिषद के जो कार्य होते हैं वो आपसी सहयोग से, समाज के सहयोग से होते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो पूर्व सदस्य रहे हैं विकास जैन जी, उन्होंने मतलब ये इस तरीके के घरोंदे देने के लिए उन्होंने अपना कहा है हमारे को। कल मैं उन घरोंदों को देख के भी आया हूँ। तो सबसे पहले हम मतलब पक्षियों के लिए ये लगाएंगे। मानव जीवन के बाद पक्षियों का संरक्षक, ये भी एक बहुत ही बड़ा सामाजिक कार्य आप कह सकते हैं कि मानव जीवन के लिए कार्य करना और जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करना, दोनों ही कार्य एक ऐसे कार्य हैं कि जो कि मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक भी कह सकते हैं और आज की ज़रूरत भी है। आज हर जगह पक्के मकान, पक्के पुल, वहाँ पे उनको घरोंदा बनाने में उतनी ही दिक्कत आती है। अगर आप इस तरह का कोई कार्यक्रम रखते हैं तो मैं आपको इसके लिए पहले से ही बधाई देता हूँ कि आपने ऐसा कार्य, आपके मन में विचार आया और आप कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपका कोई कार्यकलाप रहेगा इसमें? हाँ, वैसे तो छोटे मोटे प्रोग्राम तो परिषद की तरफ से चलते ही रहते हैं। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप, जो कारगिल दिवस है उसमें पे भी हम एक काव्य गोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं। नरेंद्र राणा जी, स्टूडियो में पहुंचने पर मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने सामाजिक कार्य जो आप कर रहे हैं उनके बारे में समाज को बताया, और साथ में आप शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप आने वाले समय में इन कार्यों को इतनी ही प्रगति से भारत विकास परिषद को अपनी तरफ और ऊंचाइयों तक लेके जाओ। धन्यवाद सोमपाल जी। परिवर्तन आजकल की टीम का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में आने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।